नमस्ते। आपके साथ प्रोजेक्ट करें गुरु डॉट मार्केट्स। हम निगम के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि अध्ययनाधीन निगम के प्रत्येक संकेतक को ध्यानपूर्वक देखें। अब हम संगठन के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना करेंगे। सिंक्रोनी फाइनेंशियल, टिकर SYF। यह समीक्षा 3 अप्रैल 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु डॉट मार्केट्स संगठन सिंक्रोनी फाइनेंशियल उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। लोन्स मूल्यांकन में 66 कंपनियां भाग लेती हैं। यह बहुत प्रतिनिधि है। हम वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम 10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.4 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से अमेरिकी बाजार में हम देख सकते हैं कि पूरे शेयर बाजार का औसत परिणाम कुल मिलाकर 1.9 अंक है। कंपनी के स्कोर 6.5 के मुकाबले सिंक्रोनी फाइनेंशियल। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। सिंक्रोनी फाइनेंशियल और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। सिंक्रोनी फाइनेंशियल 31.9% का परिवर्तन दिखा। 32.1% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ है। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। कंपनी का बाजार पूंजीकरण। सिंक्रोनी फाइनेंशियल मूल्य $21.4 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $242 बिलियन है। सिंक्रोनी फाइनेंशियल की हिस्सेदारी 8.853% है और यह उपश्रेणी में मध्यम आकार की कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $15.34 बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $128 बिलियन है। सिंक्रोनी फाइनेंशियल 11.952% की हिस्सेदारी है। बाजार के शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा। सिंक्रोनी फाइनेंशियल बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 8.853% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 11.952% है। यह बाजार मूल्य के हिस्से से 35% अधिक है। उपश्रेणी में बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण का आकलन 1 अंक। कंपनी की वित्तीय देनदारियां $14.266 बिलियन हैं। ऋण से पुस्तक पूंजीकरण कंपनी की इक्विटी का 93% प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए रेटिंग सैन्य 0 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ का संतुलन 6.2 है। 19.1 की उपश्रेणी के औसत के साथ यह उपश्रेणी की तुलना में 68% कम है। उपश्रेणी के संगठनों की तुलना में उसके लाभ के बाजार मूल्य के संकेतक का आकलन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $3,428 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $3,446 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 0.5% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन 0.5 अंक। कंपनी की कीमत और राजस्व का संतुलन 1। उपश्रेणी में औसत 1.7 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 41% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में उसके राजस्व संकेतक के लिए बाजार मूल्य का आकलन 0.5 अंक।
पिछले 12 महीनों का राजस्व $20,760 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $20,870 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 1% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 16.5% है, उपश्रेणी के लिए औसत 8.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 9.596% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 8% अधिक है, और यह कंपनी के शेयर मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है, सिंक्रोनी फाइनेंशियल, बल्कि कम आंकने की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $1,70,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $1,160,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7.8% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ $171.4 है। उपश्रेणी के लिए औसत $60.7 और उपश्रेणी में औसत और कंपनी के संकेतकों के बीच का अंतर 182% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $1,038 है। उपश्रेणी द्वारा $683,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 52% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 3.3% है, उपश्रेणी के लिए औसत 7.3% है। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है, सिंक्रोनी फाइनेंशियल, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर 51% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग कंपनी के शेयरों के समान ही होता है, सिंक्रोनी फाइनेंशियल। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $55.04 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $75.94 है। वास्तविक कीमत की गतिशीलता और सर्वसम्मति का पूर्वानुमान लगभग 38% है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। Guru.markets। ऑर्डर तालिका तक पहुंचने शुल्क और शुल्क है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप सिंक्रोनी फाइनेंशियल सहायता प्रणाली Guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $55.05 की कीमत पर एक खरीद व्यापार खोलें। सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया कि कंपनी का मूल्यांकन काफी अधिक है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक पर आधारित है। टेक प्रॉफिट 60.63 पर सेट है। स्टॉप लॉस 49.47 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, इस मामले में लेनदेन 3 मई 2025 को ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र रूप से तय किया गया है, या इस तारीख से पहले आखिरी कारोबारी दिन पर। लंगर
UPST एक शेष विक्रय आदेश है। संतुलन व्यापार पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग मौजूदा स्तर पर विपरीत क्रम तय है। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को धन्यवाद। Guru.markets आप सबसे अच्छे दर्शक हैं।